पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ कोलकाता डॉक्टर कांड को लेकर जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब टीएमसी के विधायक पर भी गाज गिरी है, जिसने ममता बनर्जी की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल में बुरी फंसी ममता बनर्जी। कोलकाता केस में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। ईडी के शिकंजे में टीएमसी विधायक। सीबीआई के बाद ईडी की कार्रवाई से हड़कंप। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में कथित वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के फार्म हाउस पर छापा मारा है, जिससे सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। दरअसल ईडी को संदीप घोष के कार्यालय के दौरान कुछ अनियमितताओं की जानकारी मिली है। इतना ही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम उत्तर कोलकाता में टीएमसी विधायक सुदीप राव के घर और नर्सिंग होम पर भी छापेमारी कर रही है। सुदीप्त रॉय श्रीरामपुर से टीएमसी विधायक हैं और पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। वो आरजीकर अस्पताल के मरीज कल्याण संघ के अध्यक्ष हैं। आरजीकर हॉस्पिटल में रेप और मर्डर मामले में कुछ दिन पहले सीबीआई ने सुदीप्त रॉय के घर और आसपास के नर्सिंग होम पर छापा मारा था। अब ईडी भ्रष्टाचार के मामले में छापेमारी कर रही है। वित्तीय अनियमितताओं को लेकर 6 जगहों पर रेड। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों ने 17 सितंबर की सुबह आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में कोलकाता में 6 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। इसमें एक टीएमसी विधायक का आवास भी शामिल है। एजेंसी के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि टीएमसी के सोरामपुर विधायक सुदीप्त रॉय के सीधी आवास और एक दवा विक्रेता के घर के अलावा 4 अन्य स्थानों पर तलाशी अभियान चल रहा है। ईडी अधिकारी ने बताया कि आरजीकर हॉस्पिटल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की हमारी जांच के तहत ये छापे मारे गए हैं। हमारे पास कुछ इनपुट है जिसके आधार पर ये छापे मारे जा रहे हैं। बता दें कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के तहत सीबीआई पहले ही अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और उनके 3 सहयोगियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद ये अनियमितताएं सामने आई थी। टीएमसी विधायक के घर सीबीआई ने भी मारा था छापा। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल में हुए कांड के संबंध में टीएमसी विधायक सुदीप्त रॉय के घर और नर्सिंग होम पर छापा मारा। सीबीआई की विशेष अपराध शाखा की टीम उत्तर कोलकाता के उनके घर और नर्सिंग होम पर पहुंची थी। सीबीआई ने विधायक सुदीप्त रॉय से उनके घर पर पूछताछ भी की। दिलचस्प बात है कि टीएमसी विधायक सुदीप्त रॉय आरजीकर अस्पताल के मरीज कल्याण संघ के अध्यक्ष भी है। वो राज्य स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड के सदस्य और पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में वो श्रीरामपुर हुगली जिले के टीएमसी विधायक हैं। सीबीआई के एक सूत्र के मुताबिक पूर्व आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने सुदीप्त रॉय को सुबह 10 बजे फोन किया था। संदीप घोष ने यह फोन तब किया था जब अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। सीबीआई को संदीप घोष की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड में सुदीप्त रॉय का मोबाइल नंबर मिला था। तब से टीएमसी विधायक और मरीज कल्याण संघ के अध्यक्ष की भूमिका सीबीआई की जांच के दायरे में थी। सुदीप्त रॉय से सीबीआई द्वारा पूछताछ की गई और तलाशी अभियान लगभग 1.5 घंटे तक चला। जांचकर्ताओं के बाहर निकलने के बाद सुदीप्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जांच हाई कोर्ट की निगरानी में चल रही है, इसीलिए वो जांचकर्ताओं को हर संभव मदद देने के लिए तैयार हैं। हाल ही में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया था कि सुदीप्त ने आरजीकर अस्पताल के उपकरण अपने नर्सिंग होम में ले लिए थे। इस संदर्भ में श्रीरामपुर विधायक से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 1984 में मैंने इस नर्सिंग होम का निर्माण किया। मैंने इसे धीरे धीरे वामा मोर्चा के शासनकाल में बनाया। कोई भी मेरे नर्सिंग होम का दौरा कर सकता है और जांच कर सकता है कि क्या मैंने ऐसा कुछ किया है या नहीं। कौन है सुदीप्त रॉय? तृणमूल कांग्रेस पार्टी से 4 बार के विधायक सुदीप्त रॉय का नाता आरजीकर अस्पताल से भी है, जहां पर वो इस समय रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष जैसे अन्य महत्वपूर्ण पदों पर हैं और पश्चिम बंगाल चिकित्सा भर्ती बोर्ड के सदस्य हैं। वो पश्चिम बंगाल चिकित्सा परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। कोलकाता में एक्शन में सीबीआई और ईडी। कोलकाता केस में लगातार जांच एजेंसियां लगातार तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है।
ईडी के अधिकारियों ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के करीबी लोगों के आवासों और कार्यालयों पर पहले भी छापेमारी की। एक अधिकारी ने बताया कि ईडी के अधिकारियों ने कोलकाता के टाला इलाके में चंदन लोहिया के फ्लैट पर कालंदी स्थित कार्यालय में छापेमारी की। ईडी की एक अन्य टीम ने उत्तर 24 परगना जिले के चिनार पार्क स्थित घोष के पैतृक घर पर भी छापेमारी की। उन्होंने बताया, हमारे अधिकारी लोहिया और उनकी पत्नी से पूछताछ कर रहे हैं। घोष ने टेंडर देने में उनकी मदद की थी। उन्होंने कहा, ईडी की एक अन्य टीम आरजीकर अस्पताल को उपकरण की आपूर्ति करने वाले संस्थान के कार्यालय में भी दस्तावेजों की जांच कर रही है। सरकारी अस्पताल और संस्थान के बीच कुछ संदिग्ध लेन देन है। ईडी के साथ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी सरकारी अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। सीबीआई ने इस मामले में घोष और उनके 3 साथियों को गिरफ्तार किया था। संदीप घोष गिरफ्तार। कोलकाता रेप मर्डर के इस मामले में सीबीआई ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने कोलकाता डॉक्टर मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला थाने के एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। संदीप घोष को ईडी ने पहले ही आरजीकर में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। अब सीबीआई ने उसे दुष्कर्म के इस मामले में गिरफ्तार किया है। इस तरह से इस मामले में कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी संजय रॉय को कोलकाता पुलिस ने वारदात के दूसरे दिन गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने संदीप घोष को लेडी डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म की घटना के तथ्यों और सबूतों को गलत साबित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जबकि टाला पुलिस स्टेशन के ओसी अभिजीत मंडल पर एफआईआर दर्ज करने में देरी करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 9 अगस्त को आरजीकर की लेडी डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि डॉक्टर की दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई थी। कोलकाता पुलिस ने जांच के दौरान टूटे हुए हेडफोन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सिविक वॉलेंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की थी। संदीप घोष से सीबीआई ने की थी लंबी पूछताछ। सीबीआई इस मामले में अब तक 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है और संदीप घोष से भी लगातार 15 दिनों तक पूछताछ की थी। संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया था। अब सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेडी डॉक्टर की मौत के मामले में संदीप घोष पर तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाया गया था। मृतक की मां और पिता लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है। शुरू में अस्पताल प्रबंधक की ओर से उन्हें फोन पर बताया गया था कि लेडी डॉक्टर ने आत्महत्या की थी। बाद में यह दुष्कर्म और मर्डर का मामला साबित हुआ। संदीप घोष पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप। इसके साथ ही संदीप घोष पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के भी आरोप लगे थे। अस्पताल के ट्रिस सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर की लाश मिली थी। उसके पास वाले बाथरूम को वारदात के दूसरे दिन रेनोवेशन के नाम पर तोड़ दिया गया था। संदीप घोष पर आरोप लगे थे कि जानबूझकर बाथरूम में तोड़फोड़ की गई थी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी कहा था कि क्राइम सीन को पूरी तरह से बदल दिया गया है। ऐसी स्थिति में मामले की जांच करना बहुत ही कठिन है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय के साथ भी संदीप घोष के सांठ-गांठ के आरोप लगे हैं। संदीप घोष पर आरजीकर में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और प्रश्रय देने का आरोप लगा है। इस मामले में ईडी जांच कर रही है और ईडी ने उनके घर पर छापेमारी भी की थी। अब इस मामले में टीएमसी के विधायक सुदीप्त रॉय पर तगड़ा एक्शन देखने को मिला है, जिसके बाद इस मामले में नया मोड़ देखने को मिल सकता है। कच्चा चिट्टा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।